इसलिए उसकी समझना। फिर भी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से समझदार अपना जीवन जी लेता है और मूर्ख पंगा कर लेता है। जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलता है वो पंगा करता रहा जीवन में, चैन नहीं मिलती। इसलिए जैसा देश, जैसा वेश, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, उसको समझदारी से निकालो। ये तो ज्ञान है। एक बार गुरु जी के पास कोई विद्वान आ गया खड़खड़ी, तो चर्चा करते करते वो बहस करता करता रुक गया। फिर वहां से उठ के चल दिया। तो मैं बैठा था, वो संत बैठा, हरियाणा का संत था। तो गुरु जी बोले देखो ये बहुत बड़े महापुरुष है, ज्ञानी है, ये बहुत बड़े ज्ञानी है। तो महाराज को चढ़ा दिया, इसकी निष्ठा पर ठेस न पहुंचे। थोड़ी तारीफ कर दी उसकी, मैं बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े विद्वान। वो खुश हो गया और उसे कहते तू तो पागल है, तो वो भाग जाता फिर। नहीं, महाराज जी तो ये कहते थे आओ भगवान, आओ भगवान पधारो, किसी से भी कर। हाँ, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब नया नया था वो जांचते भी थे। हाँ। वो कहते थे 2 पैसे का आदमी है तो वो टिकेगा नहीं टिकेगा, तब तो बताऊं। अब 2 पैसे का किसी आदमी को बोल दे, अफसर को 2 पैसे, 2 पैसे का आदमी के 2 पैसे का दुनिया में पूछ रही कहते थे 2 पैसे का। हाँ, लेकिन वो समझा रहे 2 पैसे कैसे, 2 पैसे का। लेकिन वो समझना नहीं चाहता कि 2 पैसे का तो है कैसे, 2 पैसे की कीमत क्या है। काट के उल्लू, हाँ, सभी बात कट जाए। हाँ, तो काट के। अब जैसे मान लो कोई अफसर आ जाए, सुनो, कोई अफसर आ जाए, जज आ जाए, डॉक्टर आ जाए, अब उसे कहते 2 पैसे का काट कर लो तो वो चिढ़ जाए। तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो समझाते थे, उन्हीं को बोलते थे काट के उल्लू, जो समझ गए थे, अनजान को नहीं बोलते थे वो। केवल संतों के लिए बोला करते थे। हाँ, केवल संतों के लिए। काट के उल्लू है, रेंगीपति मटके हैं, ये कहते थे गुरु। तो कहने का तात्पर्य, मैंने पूछा काट का उल्लू कैसे कहते महाराज। वो देख उस चमड़े का उल्लू रात को दिखता है और इनको काट के दिन में दिन रात को दिखाई, इसलिए काट के उल्लू। तो उनके तकिया कलाम थे काट के उल्लू कि चमड़े का उल्लू रात को दिखता है और काट के उल्लू न दिन में देखे न रात। इसका मतलब काट का उल्लू बेवकूफ है, दिख ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय है कि मैं 2 प्रकार का, चर्चा यहाँ चल रही थी कि मैं नाम रूप वाला, मैं नाम रूप से रहित सुख चेतना आत्मा। ये चैप्टर हो गया काफी। अब आइए आगे चैप्टर के। संसार में कोई किसी को नहीं चाहता। जगत में ये खड़ा होके देख लो, आप मूल्यांकन करके देख लो, कोई किसी को नहीं चाहता। पिता से चाहते हैं, माता से चाहते हैं, पुत्र से चाहते हैं, पत्नी से चाहते हैं, पति से। पति अगर तुम्हारी बात न माने तो पति नहीं, पत्नी तुम्हारी बात न माने तो पत्नी। इसलिए एक दूसरे से सुख से जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े? गुरुजी कहते थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, कन्या तुम्हारे घर नहीं आएगी पत्नी, तो ऐसी शादी का फायदा। तुम्हारी शादी हो जाएगी, लड़का कभी तुम्हें लेने नहीं आएगा, तो शादी का फायदा। ऐसे ही पत्नी घर में आएगी, तुम्हारा काम धंधा नहीं करेगी, तो ऐसी पत्नी किसका। इसलिए एक दूसरे से चाहते, पति से भी चाहते हैं सुख सुविधा और पत्नी से भी। इसलिए भगवान को नहीं, भगवान से चाहते हैं। भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, 2 रुपए का दूध लेते हैं, लोटे में डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं, महादेव हर हर महादेव नला दिया और फाइल लगा दी फैक्ट्री की। फैक्ट्री में इतने लाख का फायदा हो, दुकानें से चले। किसी देवी के मंदिर जाओ तो देवी देवताओं से हम मांगने जाते हैं, लेने जाते हैं, देने कुछ नहीं जाते। और मांगते भी कितना है, जितना देते हैं उससे कई गुणा। प्रसाद 100 रुपए का है, 50 रुपए का चढ़ा दिया, हे देवी मैया, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, ये काम हो जाए। क्या हो जाए? अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखो इस शिवलिंग की स्थापना गुरु ने की, आप तो मौजूद थे, मंदिर बनाया गया, शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने की और कह गया कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए, आरती पूजा हो रही, तो उन्होंने ही चढ़ाया। और सत्संग में भी कहते हैं सत्य लगते, हमने इसको लटका दिया, बेटा लटके रहो जिंदगी भर। ये भी कहा उन्होंने कि हमने इसको लटका दिया, ये लटकाया रहेगा जिंदगी भर, अपनी इज्जत बैठ नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य को अपने निष्ठा में पक्के थे, इसलिए मंदिर हमने बनाए, मूर्तियां हमने बनाई, सब कुछ हमने बनाया और फिर हम ही भिखारी बन जाते हैं, हम ही उनसे मांगते हैं, सब कुछ करके अपने आप ही खड़े हो गए अपने आप। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है उस समय चीज दिखाई देती है कि एक से अनेक बन के दिखता हो। एकम सद्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही को विद्वान नाना नाम रूपों से पुकारते हैं और वो सत्य है, वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा। इसलिए पति को इसलिए चाहते हैं कि पति से सुख मिले, पत्नी को चाहते हैं कि पति से पत्नी से सुख मिले, पुत्र से मिले, माता से मिले, पिता से मिले, सबसे सुख की तलाश। यहाँ तक कि भगवान गुरु से सुख चाहते हैं और उनसे जो सुख मिलता तो है,
एक क्षणिक मिलता है, टेम्परेरी मिलता है। पिताजी जब तक है जब सुख मिल रहा है, और पिता मर गए तो सुख कहाँ मिलेगा। माँ जब तक सुख मिल रहा है, माँ जब तक है सुख मिल, माँ मर गई तो क्या सुख मिलेगा। ऐसे संसार में हम माता पिता भ्राता देवी देवता सब मिलते हैं और मिल के बिछुड़ जाते हैं, तो उनसे सुख सदा नहीं मिलता। जब तक वो है सुख मिल रहा है और दुख भी मिल रहा है। जीव को हमेशा सुख परमात्मा नहीं देता, जीव बाहर से सुख लाता है, बाहर से सुख लाता है, भीतर तो शांति। इसलिए माता से पिता से भ्राता से देवी देवताओं से अवतारों से गुरु भाई से सुख मिलता है, दुख मिलता है। और इन सुख दुख से ऊपर उठकर, इन सुख दुख से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में जब जीवात्मा ठहरता है, वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो फिर वो दूसरे से अपेक्षा नहीं करे। संसार में दुख का कारण क्या पता, अपेक्षा रखना ही दुख का कारण है। किसी से उम्मीद रखना ही दुख का कारण। किसी भी गुरु जी किसी भी संसार की वस्तु विश्वास मत करो, उनसे मिलने वाला धोखा ही धोखा। लेकिन काम चलाने के लिए रोटी खानी पड़ेगी, सांस लेना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। काम चलाने के लिए। कि जब तक तुम संसार में हो, शरीर में हो, तब तक आप काम चलाते रहो। और काम चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। हर कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता कि तो चलते पंगा कर ले तो काम चले, काम बिगड़ेगा। इसलिए हमेशा धैर्य से विवेक से काम लेंगे। आप घर की मुखिया सब अपने घर की सब कहानी जानते हो, तो घर का जो मुखिया होता है उसको कैसे कैसे अपना मैनेजमेंट करना पड़ता है। किसी पुत्र का, किसी बेटी का, किसी बहू का, किसी दामाद का, सब सहन करना पड़ता है। इससे कि कुटुंब चलता रहे। ऐसा नहीं, एक कुटुंब चलता रहे। इसलिए ज्ञानी का कुटुंब संसार अयम निजय परोवेति गण लघु चेतसा उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंब। अयम निजय पर, ये मेरा ही तेरा है। गणना लघु चेतन, ये लघु बुद्धि के लोग सोचते हैं। उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम, जिसका उदार हृदय होता है, क्या होता है, उसका सारा संसार परिवार। उदाहरण दिया करते गुरु जी एक बार कि एक बुढ़िया का लड़का स्कूल जाता पोता, तो उस दिन कोई मिठान बनाया, तो बुढ़िया से कहा ये टिप्पण मेरे पोते को तुम दे देना। बुढ़िया ने से कहा, मास्टर से कहा बुढ़िया ने, तो टिप्पण ले गया। बोले किसको देना है? बोले ये टिप्पण उसको देना है जो क्लास में सबसे सुंदर बच्चा हो। क्या हो? सुंदर बच्चा। तो उसी क्लास में मास्टर का बच्चा पढ़ता था, उसी क्लास में मास्टर का बच्चा। जैसे इंटरवल हुई भोजन की, तो मास्टर ने वो टिप्पण अपने बच्चे को दे दिया और बच्चे ने खाना। अब शाम को दादी का पोता रोता घर आई, रोता हुआ है घर में, आज मैं भूखे मर गया, और बोले टिप्पण दिया तो था तेरे को मैंने। बोले मेरे पास कोई टिप्पण नहीं है। बुढ़िया मास्टर लड़ने भाग गई। बुढ़िया क्यों मास्टर जी के बच्चे, वो मेरा टिप्पण किसको दिया? बोले आपने ये कहा था कि जो क्लास में सबसे सुंदर बच्चा हो उसको टिप्पण। तो मेरे को तो मेरा वाला सुंदर लगता है। क्या लगता है? मेरे को तो अपना वाला सुंदर लगता है, तेरे वाला लेकिन जो मेरे वाला जो मेरा घेरा है वही दुख का कारण। क्या है कि मेरा, जबकि सुंदर और बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मेरा वाला ही सुंदर लगता है। क्या लगता है? इसलिए मेरा वाला तेरे वाला ये दुख का कारण है। संतों का जीवन होता है समाज के लिए, होता है किसके लिए? संपूर्ण मानवता के लिए होता है। अन्न शरीर जब चलता है तो सबको भोजन मिले। क्या मिले? सबको भोजन मिले, और जो बने सब खाएं। वो अलग है, किसी को बीमारी बात अलग है। इसलिए संतों ने लंगर क्यों चलाए कि वो लंगर बने, उसमें सब बैठ के प्रयास खाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। और जो जगत से मिले, मुझे दान दक्षिणा मिलती, वो किसके लिए मिलती? आश्रम चलाओ, आयो संतों की सेवा करो, बिजली का बिल भरो। तो उसका मतलब कि वो तभी तो मिलेगा जब खर्च करेंगे। आपने सुबह भोजन किया खूब जम करके, पेट साफ रहे, तो सुबह क्या खाना खा लोगे? इसलिए जो दान आता है उसको दान को देना भी चाहिए, बांटना भी चाहिए। बिना दान बांटे दान मिलता नहीं। दुनिया सब देखती, प्रकृति जांचती है, प्रकृति देख रही है। इसलिए जिसका जितना बड़ा दिन उसको उतना पैसा मिलता है, ज्यादा मिल नहीं सकता। सच्चिदानंद भगवान की। अब कौन सा पॉइंट रह गया? ये तो मैं वाला हो गया है? कौन? अभी तो सनातन धर्म है। वो एक सुनो, मैं पे हो गया, सृष्टि हो गई, मोह भंग हो गया, और सुनो त्रिकालदर्शिता। त्रिकालदर्शिता, त्रिकाल में 3 काल किस निश्चित की? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब काल की गणना करो। जो आपके 10 साल पहले घर में क्या हुआ उसको भी आप जानते हैं, अब क्या आ रहा है उसको भी आप जानते हैं, और आगे भी जानते रहेंगे।
जैसे स्वप्न में जानते हैं आप, सुसुप्ति में जानते हैं और जागृत में जानते हैं। 3 काल कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 काल है। जागृत में आप जानते हैं, स्वप्न को आप जानते हैं और गहरी नींद को आप तीनों काल को जानते हैं। और तीनों काल कौन से? आपकी जागृत ही, आपका सोना ही और आपका उठना ही। सोना, उठना, जागृत, ये 3 अवस्थाएं क्या है? सोना, उठना और जागना, 3 अवस्थाएं। तीनों को तुम जानते हो। क्या जानते हो? और आज तक जितनी उम्र की आपकी आयु होगी शरीर की, उस आयु में जो आपने अच्छा किया, जो बुरा किया, भगवान के अलावा आप ही जानते हैं। भगवान जाने या न जाने, लेकिन तुम जानते हो, तुम जानने वाले हो। तुमने किसी गद्दारी की, किसी की निंदा की, चुगली की, जो कुछ, भगवान नहीं जानता, तुम जानते हो। वो भगवान कौन? तुम्हारे अंदर बैठ के वही जानता है कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना भला हूं। तो जानने वाले तुम ही हो। क्या हो? तुमसे तो कोई कुछ भी। इसलिए त्रिकाल वादस्ता, और जिसका 3 काल में नाश नहीं होता, वो कौन है? जो जान रहा है। जानने वाले को जानो। जानती कौन है? बुद्धि। जानती कौन है? वो बुद्धि को जानने वाले तुम। इसलिए वो जानने वाला समाप्त नहीं होता। जो बुद्धि को जान रहा है वो जानने वाला समाप्त है। उसी वेद ने कहा है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, अभय, अविनाशी, निर्भय, ये कहा उसको संतों ने। तो एक ओंकार क्या है? एक ओंकार, ओम शब्द से उसको बुलाया गया। ओम मानी ब्रह्म का शब्द, ओम मानी मैं का इशारा। ओम कहो, मैं कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, माया को, सारे नाम उसी के हैं। क्या नाम? इसलिए वेद ने एक ही बात कही कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस एक ही को विद्वान लोग नाना नाम रूपों से पुकारते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति भी उसे कह देते हैं, ईश्वर भी उसे कह देते हैं, माया भी उसे कह देते हैं, ब्रह्म भी उसे कहते हैं, जीव भी उसे कहते हैं। क्योंकि सोने से बने सब आभूषण सोने से लगे ही नहीं, लेकिन कहने के लिए अंगूठी, हार, कंगन है, सोने से कभी अलग नहीं है। ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं सत्य से उत्पन्न है, सत्य में ही, सत्य में ही समाये। गोमुख से गंगा जी निकलती है, सागर में जाती है। कहाँ जाती? अब सागर से फिर तूफान बढ़ेगा, फिर बादल बढ़ेंगे, फिर बारिश होगी, फिर बर्फ बढ़ेगी, फिर ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। क्या रहता है? अविरल रूप से चल रहा है। ये सृष्टि कब से बन रही है, कब तक चलती रहेगी, इसका आद्यंत का पता नहीं। सृष्टि ही, प्रकृति भी अनंत अनिर्वचनीय है। ये सृष्टि कब से बनी, कब तक चलती रही, कब तक बनी है, कब तक रहेगी, इसका आद्यंत का पता नहीं। इसी सृष्टि में राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए। जैसे कहते ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, बेवकूफ ने कहानी बना दी कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा कहाँ बैठ कर सृष्टि बना रहा था? उसी जगह कौन सी थी? प्रश्न है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, क्या विष्णु ने पालन किया और महेश ने संहार कर दे। ब्रह्मा भी आप ही, विष्णु भी आप ही और महेश भी। जब आप उठते ही संसार देखते तो ब्रह्मा है, क्या करते? और दिन भर काम करते विष्णु है। अब सो गए तो प्रलय हो गई, सो गए तो प्रलय। जागते हो तो ब्रह्मा है, दिन भर काम करते तो विष्णु है, और रात को सो गए तो तुम क्या होगे? महेश हो। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति का जानने वाला ही ईश्वर है। जो जागृत को जानता है, सुसुप्ति को जानता है, और जो स्वप्न को जानता, 3 अवस्थाओं को जाने। देहत्रय साक्षी, 3 का साक्षी। देहत्रय 3 शरीर है, पंचभौतिक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देहत्रय साक्षी, तीनों देह का वो साक्षी है। क्या है? देहत्रय साक्षी, साक्षी है वो साक्षी का भी साक्षी कब है? जब वो शरीर में है तो साक्षी, और शरीर नहीं है तो किसका साक्षी? वहां साक्षी भी नहीं है, वहां साक्षी भी नहीं है। इसलिए शरीर है तो वो साक्षी बना दिख रहा है। शरीर नहीं तो क्या है? आपके हमारे बदले में यहाँ क्या ब्रह्म नहीं है, लेकिन वो शरीर में साक्षी है। शरीर आंख में दृष्टा है, मन में मनता है, चित्त में चिंता है, चिंतन करने वाला है, मन में मनन करने वाला है, बुद्धि में निर्णय लेने वाला है। इसलिए वही दृष्टा है, वही साक्षी है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञ है, वही ज्ञान है, उससे अलग कुछ भी। इसलिए ये जितने जाल शब्द के, ये जाल समझाने के लिए गुरु जी कहते हैं 1.5 बात की बात करना दुनिया लगी। दृष्टा भी वही है, साक्षी भी वही है, ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञान भी वही है, श्रोता भी वही है, मनता भी वही है, और श्रवण भी वही है। इसलिए श्रुति कहती श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासनव्य। श्रवण मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण क्या करना है? ईश्वर और जीव की एकता हो जाए। ऐसे महावाक्य सुनो वेदों के, जिससे ब्रह्म और जीव तुम अलग अलग हो गए
उस वाक्य के सुनने से जीव और ब्रह्म का जो भेद खत्म हो जाए। ऐसे वाक्य सुनो, श्रोतव्य मंतव्य, मनन करो। क्या मनन करो कि आज के सत्संग में क्या विषय समझा, क्या समझ में नहीं आया, कहीं शंका है तो समाधान करो, विरोधाभास है तो उसका समाधान हो। फिर विरोधाभास हो गया, शंका दूर हो गई, तो फिर कहते हैं निधिध्यासन, अपने स्वरूप में ठहर जाओ। क्या करो? अब अपने स्वरूप में निधिध्यासन का तात्पर्य जो आपने सुना, जो मनन किया, दही जमाया, मथरी चलाई, मक्खन आ गया आपके पास, अब क्या करना? मक्खन आ गया, प्रयास क्या था? मक्खन मिल जाए। मक्खन तो दूध में पहले भी था, लेकिन पता नहीं था। दूध में मक्खन न होता तो बाहर आता नहीं, दूध में मक्खन न होता तो बाहर आता, इसलिए वो ही है। श्रोता भी वही है, वक्ता भी वही है, क्या? मनन करने वाला भी वही है, और निधिध्यासन करने वाला भी। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञानंदी कथा राम की गुण। श्रोता जो सुन रहा है, अगर आपके पास ज्ञान ना हो, आपके पास चेतन ना हो, आपके पास मन ना हो, आपके पास बुद्धि ना हो, तो आप सुन नहीं सकते मेरी बात। मेरे पास शरीर ना हो, वाणी ना हो, मन ना हो, बुद्धि ना हो, चित्त ना हो, अहंकार ना हो, तो मैं सुना नहीं सकता। अब इधर नाम रूप वाला, इधर नाम रूप वाला, इन दोनों नाम रूपों में सुनने और सुनाने वाला एक ही है। राम के गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, चेतन रूपी समुद्र में दो लहरें फुराई, एक राम रूपी लहर है, एक वशिष्ठ रूपी। तो एक गुरु बन के सुना रहा है, एक गुरु बन के। वास्तव में राम दो नहीं है, मैं ही राम बन के, मैं ही वशिष्ठ बन के सुना रहा हूं और मैं सुन रहा हूं। इसलिए दोनों में शर्त रहेगी। अगर दोनों में नहीं होगा तो ये ज्ञान को सुनेगा नहीं। किसी भी विद्यार्थी के पास अगर अपना ज्ञान नहीं होगा तो गुरु की बात नहीं सुनेगा। इसलिए आपके पास प्रथम ही ज्ञान है, उस ज्ञान के होने से भी इस ज्ञान को समझने वाला। जंगल में कांटा पैर में लग जाए, सुई है नहीं तो कैसे निकालोगे? उसी कांटे से कांटा निकालोगे। बबूल का कांटा चुभ गया और सुई है नहीं, तो आप क्या उसी कांटे को लेकर उसी कांटे को निकालोगे? कांटे से कांटा निकल जाता, निकलता है, निकलता। आपके यहाँ तो कांटे होते नहीं, रेगिस्तान बहुत होते, हमारे बहुत चुभते थे। हमारे जोध में इतने कांटे कील जैसे, और पैर के आर पार निकल जाते, ऐसे कांटे कील जैसे। देखा जोधपुर पहाड़ियों में ऐसे कील इधर से आर पार आ रहा पैर में। अब वहां जंगल में सुई है तो क्या करें? उस कांटे से कांटा निकालते, पैर को छीला, उसको खेलते हैं, तब कांटा निकलता। इसलिए वो खुद ही समझाने वाला है, खुद ही समझने वाला है, खुद ही बोलने वाला है, खुद ही बुलाने वाला है, उससे अलग कुछ भी। इसलिए श्रुति ने लास्ट में कहा है, नेहे नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, नहीं उसके अलावा किंचित मात्र कुछ अलग है ही नहीं। नेह नानास्ति, नहीं है अस्थि, दूसरा है नहीं। नेह नानास्ति, नहीं दूसरा नहीं है। ने अन्य अस्थि, दूसरा नहीं है। एक ही ब्रह्म है। क्या है? उस एक को ही जानना है, और जिसको जानने के बाद फिर जानना कोई शेष नहीं, फिर वो सब में वो एक ही है। क्या है? वो एक ही है। ये नहीं कि मेरे में तो ब्रह्म है ना, आप में ब्रह्म नहीं, ये तो अज्ञान है, ये अल्प ज्ञान है। इसलिए उसी को जाना। जानने के बाद व्यवहार सबके अलग अलग है। क्या है? हर ज्ञानी का रहन सहन खान पान अलग अलग है, लेकिन अनेकों ज्ञानी का निश्चय एक है। क्या हुआ? हर ज्ञानी का रहन सहन, देखो राजा जनक है, राज कर रहा है, सुखदेव त्यागी है, वशिष्ठ पुरोहित है, कृष्ण भोगी हैं, राम मर्यादा में है, और सुखदेव त्यागी, व्यास पुरोहित है। तो सब ज्ञानी थे, लेकिन सबका रहन सहन अलग अलग है। अष्टावक्र का अलग है, जनक का अलग है, वशिष्ठ का अलग है, सुखदेव जी का अलग है, व्यास जी का अलग है, शंकराचार्य का अलग है, कबीर नानक दादू का अलग है, महाराज जी का अलग है। सबके अपने अपने रहने के तरीके, लेकिन सबकी निष्ठा एक है। क्या सबकी निष्ठा? क्योंकि उन्होंने सब में एक को समझा। जिसको जानने के बाद गुजारना से वो कौन वस्तु है? वो एक ब्रह्म तत्व आपका, वो आपका अपना ही आपा है, जिसको जानने के बाद गुजारना शेष नहीं रह सकता। उसी को जानने के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। उसको जानने के लिए यद गत्वा न निवृत्तन्ते तद धाम परमम्, यद गत्वा, उसको जानने के बाद फिर वो जानना शेष नहीं रह जाता है। वो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, वो तुम्हारा अपना ही चित्त स्वरूप है, तुम्हारा निज आत्मा है, तुम्हारा आत्मा राम है, तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम्हारा शंभु है, वो तुम ही हो, दूसरा नहीं। वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब श्री गुरु महाराज
की